हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, हम लेसन नंबर 2 10th क्लास का कर रहे थे, एसिड बेस एंड साल्ट। और उसके अंदर हम कर चुके थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, और जिसके अंदर हमने एसिड की केमिकल रिएक्शन करवाई थी, मेटल के साथ करवाई थी। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड, इनके साथ हमने एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन हमने करवा के देखी थी। और हमने यहाँ से देखा भी था कि क्या क्या प्रोडक्ट उसमें मिलते हैं। तो आज हम देखते हैं कि सभी एसिड और बेस के अंदर कॉमन थिंग्स क्या होती हैं। व्हाट आर द कॉमन थिंग्स इन एसिड एंड बेस। व्हाट आर कॉमन इन ऑल एसिड एंड बेस। ठीक है, सभी बेस, एसिड और बेस में कॉमन थिंग्स क्या होती है। तो आइए देखते हैं, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया, और इनके बीच में हम यहाँ पर डाल देते हैं मेटल की रोड। ठीक है, डाल दी इसके अंदर यहाँ पर हमने मेटल की रोड, और इस मेटल की रोड को हम यहाँ से यहाँ पर जोड़ दें एक बल्ब के साथ, और फिर एक बैटरी यहाँ पर लगा देते हैं, और इसको जोड़ दिए एक इलेक्ट्रोड के साथ। जब फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं कि इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, इसमें डिस्टिल्ड वाटर हम इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, जब डिस्टिल्ड वाटर हमने डाला तो देखा क्या गया कि जब इलेक्ट्रोड यहाँ पर बैटरी ऑन कर दिया तो बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, बल्ब क्या नहीं करता, ग्लो ही नहीं करता। अब बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर है ना, ये तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर तो आयन प्रेजेंट होते ही नहीं है, और जब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयन प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो बिना आयन के कभी कंडक्शन होता ही नहीं है। बिना आयन के कभी भी करंट मूव नहीं कर सकता। ठीक है, करंट मूव अगर आपने किसी के अंदर से करवाना है, या तो उसके अंदर क्या होने चाहिए, आयन होने चाहिए, या फिर उसके अंदर क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उसी के बेस के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सेकंड हमने क्या किया, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं सम एसिड। हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, थोड़ा सा एसिड हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, थोड़ा सा एसिड। जैसे हम इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डालते हैं तो क्या होगा कि यहां से एसिड इसके अंदर डाला, जैसे हमने एसिड डाला तो जो बल्ब जो था ना वो क्या हो गया, ग्लो करना शुरू कर देता है। क्या करेगा, वो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है, चमकना शुरू कर देता है, मतलब कि उसके अंदर से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब एसिड हमने डाला तो क्या किया, एसिड ने पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस करवा दिए, आयंस। ठीक है, एसिड ने पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस करवा दिए, आयन प्रोड्यूस करवा देता है, जिसके कारण इसके अंदर क्या बन गया, आयन। जब आयन इसके अंदर बन जाते तो क्या हुआ, करंट इजीली मूव करना शुरू कर जाता है, और जैसे करंट मूव करेगा तो क्या हो गया, बल्ब यहां से ग्लो करना शुरू कर देता है। ठीक है, सेम अगर हम यहां पर ऐड करते सम बेस, थोड़ा सा बेस अगर इसके अंदर ऐड करते तो वो भी क्या देता आपको, थोड़े से इसके अंदर आयन देता। तो सबसे पहले अगर हम बात एसिड और बेस दोनों की करते हैं तो दोनों के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, पानी के अंदर जाने के बाद आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलता है वहां से आपको, वहां से मिलता है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या मिलेगा वहां से आपको, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस कहां से मिली, हाइड्रोजन गैस हमें तब मिलेगी जब हमारे पास जो एसिड होगा ना, ये एसिड आपको क्या देगा, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, यही H पॉजिटिव आयन किसके अंदर चेंज होते हैं, आपकी गैस के अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे इसके अंदर। तो जब भी हम एसिड को, ठीक है, जब भी हम एसिड को पानी में डालते तो क्या करता है, वो आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और आयन कैसे प्रोड्यूस करता है, वो एक तो क्या प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और एक होगा आपके पास एनायन जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। लाइक जैसे कि आपने पानी के अंदर क्या डाल दिया, HCl। अब पानी के अंदर अगर आप HCl डालोगे, किसमें, पानी के अंदर, तो क्या मिलेगा, ऐसे आपको Cl नेगेटिव आयन मिलेगा, प्लस
H पॉजिटिव आयन आपको मिलता है। बट रियलिटी के अंदर H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, H3O पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर। और इस H3O पॉजिटिव हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोनियम आयंस। तो इसी तरह से अगर आप HNO3 की बात करते हैं तो HNO3 भी आपको आयन देगा क्या, H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव। अगर बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की तो क्या देगा ये भी आपको 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अगर ऐसी बात करें हम एसिडिक एसिड CH3COOH की तो क्या देगा ये आपको H पॉजिटिव देगा प्लस में यहां से क्या मिलेगा आपको CH3COOH O नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एसिड होंगे जिसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो अपने आयन के अंदर टूट जाता है। तो जब आयन के अंदर टूटा तो किस आयन के अंदर टूटा, ऐसा कौन सा आयन है जो सभी एसिड के अंदर कॉमन पाया गया, तो वो कौन सा आयन मिला, वो मिला आपका H पॉजिटिव आयन। तो जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी आपके पास एसिड होते हैं उन सभी एसिड्स के अंदर क्या होता है, H पॉजिटिव आयन क्या होते हैं उसके अंदर कॉमन होते हैं। तो सभी एसिड के अंदर क्या कॉमन मिलेगा आपको, H पॉजिटिव आयन कॉमन मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं बेस की। तो बेस, हमने बेस को पानी में डाला तो वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी मूव करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो बेस के अंदर भी क्या होगा, बेस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, इसके आयंस प्रेजेंट होंगे। आयन कैसे, लाइक जैसे कि आपके पास क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या मिलेगा, जैसे आपको यहां से अब हमें मिलेगा Na पॉजिटिव प्लस में और क्या मिलेगा साथ में OH नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH को डालता हूं तो क्या मिलेगा, ऐसे आपको K पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। अगर ऐसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं पानी के अंदर तो क्या मिलता है, ऐसे हमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव मिलता है प्लस में 2OH नेगेटिव यहां से मिलता है। ठीक है, ऐसे अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं तो क्या मिलेगा, वहां से Mg2 पॉजिटिव मिलेगा प्लस में 2OH नेगेटिव मिलेगा। तो कौन सा ऐसा आयन है जो बेस के अंदर भी कॉमन पाया गया, कौन सा, वो आपका OH नेगेटिव आयन। सबके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट कॉमन है, OH नेगेटिव आयन। तो इसलिए सभी बेस के अंदर क्या चीज कॉमन मिलेगी आपको, OH नेगेटिव। ठीक है, एसिड के अंदर, एसिड के अंदर क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन, और बेस के अंदर क्या कॉमन मिलेगा आपको, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, बट याद रखना कि सभी बेस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। क्या है, सभी बेस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, केवल कुछ एक बेस होंगे जो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और ऐसे बेस, सच ए टाइप ऑफ बेस which dissolve in water called alkali। ठीक है, ऐसा बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व होता हो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, एल्कली बोलेंगे। याद रखना, ऐसा बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। सभी एसिड के अंदर कॉमन क्या मिलेगा आपको, H पॉजिटिव आयन, और सभी बेस के अंदर कॉमन क्या मिलेगा आपको, OH नेगेटिव आयन। तो आगे देखते हैं। अब अगर बात करते हैं डाइल्यूशन की, ठीक है, क्या बात करते हैं, डाइल्यूशन। ठीक, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, दैट मीन्स कि एसिड के अंदर क्या मिलाना, वाटर। तो दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो क्या होगा कि आप क्या ले लो, वाटर। ठीक है, नीचे इसमें क्या होगा आपका, इसमें वाटर होगा, और एक बोतल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बोतल, ये बोतल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड। सेकेंड, हमने क्या लिया,
सेकंड बीकर के अंदर हमने बीकर के अंदर तो क्या ले लिया, यहाँ पर एसिड ले लेते हैं और यहां पर हम डालते हैं इसके अंदर हम क्या डालते हैं यहाँ पर वाटर। ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास, तरीका 1, ठीक है, मेथड 2। मेथड 1 जिसके अंदर पानी के अंदर एसिड मिलाया जाएगा, दूसरा वाटर एसिड के अंदर पानी मिलाया जाएगा। बोलो सर होगी कि वही बात होगी, 2 गुना 3, 3 गुना 2 होगा तो कितना 6, बट ऐसा नहीं होता, फर्क होता है। जब भी वाटर के अंदर या फिर एसिड के अंदर वाटर या बेस के अंदर वाटर जब भी मिलाया जाता है तो प्रोसेस कैसा होता है, ये एक्सोथर्मिक। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक मतलब कि वहां से क्या रिलीज होगी, हीट। क्या रिलीज होगा, वहां से हीट रिलीज होगी। और इतनी ज्यादा हीट रिलीज हो जाती है जब हम पानी को एसिड या बेस के अंदर डालते हैं, तो जिस बीकर के अंदर आपका एसिड होगा वो बीकर भी फूट जाएगा और जितना एसिड इसके अंदर होगा वो सारा सारा क्या होगा, उछल करके बाहर आ जाता है, जिसके कारण आपके कपड़े और आपका फेस भी खराब हो सकता है। तो इसलिए हमेशा क्या बोला जाता है कि अगर हम वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं, क्या करते हैं, अगर हम वाटर को एसिड के अंदर डालते हैं तो जैसे पानी और एसिड मिलते हैं तो यहाँ से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि जितना भी इसके अंदर एसिड होगा वो सारा सारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा और जो कि आपके फेस को खराब कर सकता है। बट अगर हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो देखो हीट प्रोड्यूस तो यहाँ पर भी होगी, बट जितने हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी वो सारी हीट को क्या करेगा, पानी अपने खुद के अंदर क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जितनी हीट यहाँ से प्रोड्यूस होती है उस सारी की सारी हीट को पानी अपने खुद के अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब हीट को एब्जॉर्ब भी कर लिया तो क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, स्प्लैश आउट नहीं होगा। और जब स्प्लैश आउट नहीं होगा तो इसका मतलब वो क्या, आप वहां पर बिल्कुल ही सेफ, क्या हो गया, आप वहां पर बिल्कुल सेफ होंगे। इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे, एसिड इज एडेड इनटू वाटर। ठीक है, हमेशा एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है, नॉट वाटर इनटू एसिड। ठीक है, एसिड पानी को एसिड के अंदर कभी भी नहीं डाला जाता, क्योंकि अगर आप पानी को एसिड के अंदर डालोगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा जिसके कारण सॉल्यूशन बाहर आएगा और वो सॉल्यूशन आपके बीकर को तोड़ सकता है, स्प्लैश आउट हो सकता है, आपके कपड़े खराब कर सकता है, आपके फेस को खराब कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड को पानी के अंदर डालना होता है, जितना पानी हमने डालना हो उतना पानी लेके एसिड उसके अंदर डाल देंगे, जिसके कारण क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी पानी के अंदर और सोल्यूशन बाहर एक्सपोज नहीं करेगा, जिसके कारण आपको कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो डाइल्यूशन हमने कर लिया। डाइल्यूशन का मतलब कि हम जब भी एसिड के अंदर पानी मिलाएंगे, ठीक है, मतलब कि एसिड के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो पानी की मात्रा को बढ़ाने का दो तरीका है, या तो हम एसिड के अंदर पानी मिला दें या पानी के अंदर एसिड मिला दें। तो सेफ क्या रहेगा, पानी के अंदर क्या मिलाना होगा, आपको एसिड ही मिलाना होगा। ओके, ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।